मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर जी ठीक है। अब दोबारा रन करें कोड को, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इन्होंने इनपुट दे दिया आपकी कंसोल से, तो इसने क्या किया, अपेंड कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी जो वहां पे राइट डाउन किया था उसी पे जाके न्यू डेटा भी इसने ऐड कर दिया। जी समीर, बाकी सबके पास क्या स्टेटस है? सबके पास हो गया इस तरीके से रन? इनफिनाइट वाला लूप यहाँ कैसे लग सकता है? तो ये इनफिनाइट टाइम तक इनपुट लेता रहेगा और लिखता चला जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। इस तरह अगर कुछ लिखना है तो ये इनफिनाइट टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो ये इनफिनाइट टाइम तक चलता रह जाएगा और फाइल में स्टोर होता चला जाएगा। ये फाइल में स्टोर नहीं होता। क्योंकि एसडब्ल्यू डॉट फ्लैश नहीं हुआ ना, फ्लैश नहीं हुआ। जब लूप एंड ही नहीं हुई, वो चलता चला जा रहा है, यहाँ तक आया ही नहीं कोड, इनफिनाइट लूप चलती चली जा रही है। सो आपने स्ट्रीम राइटर को फ्लश नहीं करा। जब एसडब्ल्यू डॉट फ्लश नहीं हुआ तो वो सारा का सारा डेटा आपकी फाइल में राइट नहीं हुआ और इनफिनाइट लूप चलती चली जाएगी। अच्छा, सिमिलरली अब एक काम करो, एक एरे बनाओ। जैसे ये एरे आपने बनाई है, यूजर डिफाइंड वैल्यूज दे दो इस पे। नहीं हुई, वापस जाओ। आपने राइट नहीं करवाया ना, रुको, इधर नीचे दो, फाइल राइट करो, फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स। अच्छा क्लास, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए हाथ से इसको होल्ड पे रखो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक एरे बनाई। लेट से आपके पास प्रोजेक्ट है, जो एरे में आप स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज, क्वांटिटी, स्टूडेंट्स के नेम, व्हाटएवर योर प्रोजेक्ट इज, वो एरे में स्टोर है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि वो जो एरे में वैल्यू स्टोर है, अब आप इसको यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अगर हम यूजर से इनपुट लेंगे तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीडलाइन स्ट्रिंग्स str0 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीडलाइन, str1 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीडलाइन। और फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये फाइल में जाके मेरे पास स्टोर हो जाए। तो जब आप फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फाइल की क्लास का मेथड यूज करेंगे, फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स, और यहाँ पे ये फाइल का पाथ दे दो, सर कॉपी करो इसको, ई डॉट टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, फाइल के नेम के बाहर कॉमा, और यहाँ पे str पास कर दो। ये जो स्ट्रिंग एरे है, इस स्ट्रिंग एरे को ये सारी जितनी लाइंस हैं, str0 नहीं, सिर्फ str विदाउट एनी ब्रैकेट्स, ऐसे। अब इसको रन करो। फाइल का एरर दे रहा है, फाइल का एरर क्यों दे रहा है?
नहीं नहीं, ये कुछ और एरर है, करो रन। एक और फाइल बन गई ये वाली। हम्म, एक काम करो, ये स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर, ये सब हटा दो, ऊपर से कमेंट कर दो फॉर द टाइमिंग। रन हो गया भाई। ठीक है, इसने क्या किया, एक न्यू फाइल बनाई और न्यू फाइल में जाके वो डाटा जो एरे में स्टोर वैल्यूज को फाइल पे राइट करवा दिया। ठीक है, कोड दोबारा ओपन करो। ठीक है, या यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट और लाइंस का फंक्शन साथ साथ एक न्यू फाइल भी बना रहे हैं। मीन्स अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करी तो इस नाम की नहीं, इसमें आप ओवरराइड नहीं करेंगे, इसमें ये क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा और फाइल बनाने के बाद उस पर डाटा स्टोर कर देगा। तो ये मैंने एक पूरी की पूरी एरे पास कर दी। सिमिलरली अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो लेट से एक और कोई फाइल बनाओ, उसको एरे में स्टोर करवाओ असद। क्या कर रहे हो? ये लेन डिफाइन करूँगा, एरे बना रहा हूँ और फिर नीचे फाइल राइट कर दूँगा। क्या कर रहे हो सर? आपने कहा था कि एरे बना लिए। नहीं नहीं, एरे तो ऊपर बनी हुई है ना आपके पास। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी वाली फाइल में जो टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं रीड करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे एक एरे बनाओ राइट लाइन के मेथड से पहले। ये जो राइट लाइन है ना, इसको ओवरराइट करो। हाँ, इसको यहाँ पे एक एरे बनाओ, स्ट्रिंग। ठीक है, आगे नेम दे दो, कुछ भी डाटा कर दो, एक्स वाई जेड। ठीक है, एरे इज इक्वल टू, नहीं न्यू नहीं करो, इधर करो फाइल डॉट रीड ऑन लाइन्स, और फिर आगे फाइल का पाथ दे दो, पूरा कंप्लीट पाथ जहां से रीड करवाना चाह रहे हो, जिसमें कुछ डाटा है। ये वाला दे दी। हाँ, ये वाला फाइल दे दो और यहाँ पे लूप लगाओ। ये फाइल डॉट राइट लाइन्स वाली स्टेटमेंट को हटा दो, यहाँ पे लूप लगाओ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे, हाँ एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन पे एरे ऑफ आई, रन। आप ऊपर से जो फाइल स्ट्रीम और स्ट्रीम राइटर वाली की जो दो स्टेटमेंट्स है ना, इसको यहाँ पे कमेंट कर दो। इनको यहाँ पे कमेंट कर दो। अभी भी एरे। एस डब्ल्यू डॉट फ्लश ये सब हटाओ, आप करो रन। ठीक है, उस फाइल के सारे कंटेंट जो उस फाइल में स्टोर थे, इसने मुझे यहाँ कंसोल पे प्रिंट कर दिए। तो इसी तरह हम फाइल से राइट भी करवा सकते हैं और इसी तरह हम फाइल से रीड भी करवा सकते हैं। ये दोनों जो है ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करके देख लिए। अच्छा असद बच्चे, आप एक काम ये करो कि जो फाइल आपने बनाई है ना, ऐसे करो, एक दफा एक फाइल बनाओ ताकि सब जो है ना देख लें। एक फाइल जाके क्रिएट करो, उसका पाथ उठाओ, फाइल का नाम सिलेक्ट करो और वो पाथ यहाँ पे वो दोबारा दे दो ताकि सब देख लें।
असद क्या कर रहे हो? ये फाइल एक और बनाऊंगा और ठीक उसमें है, जाके वो स्टोर करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐड की system.io की नेम स्पेस। अब ये कह रहे हैं str डॉट ऑब्जेक्ट बनेगा पहले फाइल स्ट्रीम का और स्ट्रीम राइटर या रीडर का। यहाँ एरर क्यों शो कर रहा है? राइट ऑल फाइल्स, ये कर क्या रहे हो आप? मैंने ये फाइल को राइट नहीं करेगा। फाइल पहले फाइल का कहीं कुछ ऑब्जेक्ट तो बनाओ, पहले फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ। मैंने यहाँ पे तो नहीं बनाया इस तरह, हम तो ये डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो हमने एरे पे क्या पास किया, एरे इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स, फाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सो वहां पे जाके आप फाइल डॉट करो तो फाइल का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। वापस जाओ, यहाँ पे फाइल डॉट करो, फाइल डॉट, तो ऑटोमेटिकली फाइल के सारे मेथड्स आपको लिस्ट डाउन कर देगा। एक मिनट, तो ये स्ट्रिंग एबीसी इज इक्वल टू फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स क्यों करवा रहे हो? ये एरे की इज इक्वल टू तो हटाओ, स्ट्रिंग एबीसी इज इक्वल टू, हाँ ये हटा दो, पूरी स्टेटमेंट हटाओ। बस ये करो फाइल डॉट राइट लाइन से स्टार्ट करो, फाइल डॉट राइट लाइन से स्टार्ट करो, ये स्ट्रिंग एरे हटा दो। हाँ ठीक है, रन करो। फाइल क्लोज नहीं कर रहा है शायद, इसलिए आ रहा है। नहीं पहले तो नहीं आ रहा था। ये फाइल बनी हुई है इस नाम की। फाइल नहीं बनी हुई। फाइल बनाओ नहीं ना, बनी हुई है, फाइल बनाओ ना। मैं टेस्ट में रख दे रहा हूँ इसको। हम्म, नहीं, फिर भी नहीं आ रहा। यहाँ डबल स्लैश है पीछे। अब फाइल पे जाके चेक करो, ये AEI स्टोर हो जाएगा। जी तो वह फाइल क्यों नहीं बन रही? असल आप एक काम करो, जो फाइल बना रहे हो ना वहाँ पे
पहले एक फाइल बना के दिखाओ किसी भी फोल्डर में, और वो जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वो काम सारा एक दफा यहाँ पे करके बता दो। पहले एक फाइल बनाओ। हाँ, ये हटा दो सब। एक कहीं भी किसी भी फोल्डर पे जाके अदर देन विजुअल स्टूडियो, वहां जाके एक फाइल बना दो। इसको रहने दो, पहले एक फाइल बनाओ टीएक्सटी की, नोटपैड की फाइल बनाओ। स्टॉप, चलिए जरा। ठीक है, यहाँ पे फाइल बनाओ, न्यू क्लास देख लें, और थोड़ा जरा स्लो स्लो चलो, सब जो है ना वो देख रहे हैं। फाइल बनाओ, नोटपैड की फाइल, सेव कर दो सेव करवा इसको। दो। कहाँ कर रहे हो सेव? ई में, ठीक है। ई ड्राइव में इन्होंने एक फाइल बनाई है, नोटपैड फाइल। फाइल का नाम रखा है फाइल डॉट टी और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दो, क्लोज कर दो फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल, हाँ इस पे सिलेक्ट करो, इसको ऊपर से पाथ उठाओ, ऊपर क्लिक करो इसके एड्रेस पे, यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C। हाँ, अब यहाँ पे फाइल स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाओ। फाइल डॉट राइट और लाइंस, नहीं नहीं नहीं, रीड और फाइल लाइंस। स्ट्रीम, फाइल जो सबसे पहले किया था, वो कोड आपके पास शायद कहीं लिखा भी होगा, फाइल स्ट्रीम fs इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। न्यू फाइल स्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाइल का पाथ दो, ऊपर यूजिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पाथ दो, और फाइल का नाम क्या था, फाइल डॉट टी। ठीक है, ब्रैकेट में फाइल मोड डॉट अपेंड, कॉमा कॉमा फाइल एक्सेस डॉट राइट। ठीक है, फिर नीचे स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, स्ट्रीम राइटर SW इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और ब्रैकेट में FS, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो पास कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लो, एंटर एनीथिंग, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाओ। एक स्ट्रिंग ले लो, इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और ऊपर SW का जो ऑब्जेक्ट बनाया है नीचे, हाँ SW डॉट राइट लाइन, और इसमें ये str पास कर दो। SW डॉट फ्लश, SW डॉट क्लोज, एंड FS डॉट क्लोज। एफ डॉट क्लोज। क्लोज, तो ये हम इसमें यूज क्योंकि हमने फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया ना, हम ऑब्जेक्ट बना के इस फाइल पे काम करवा रहे हैं, और स्ट्रीम ओपन कर रहे हैं फाइल की। जब फाइल की स्ट्रीम ओपन होगी तो उसको क्लोज भी करवा रहे हैं। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहे हैं फाइल को, फाइल से कंटेंट उठा के और एक एरे में स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रीम को ओपन करके फ्लश में नहीं, बफर में नहीं रख रहे। वो वन बाय वन फाइल से सारी चीजें उठाएगा और उसको स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर देगा। सिमिलरली स्ट्रिंग एरे से सारी चीजें उठाएगा, उसको फाइल में जाके स्टोर कर देगा। तो हमने FS का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और इसको स्टार्ट राइट लाइन करवाना स्टार्ट नहीं करवाया। करो इसको रन अप। ठीक है, कुछ भी एंटर करवाओ। ठीक है, अब वहां जाकर फाइल में जाके चेक करो, हो गया। ठीक है क्लास, आप लोग भी ऐसे ही करें जैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। एक फाइल क्रिएट किए, उस फाइल का पाथ उठाया, और वो वहाँ फाइल स्ट्रीम में वो पाथ डबल स्लैश के साथ, वहां पे जो कॉपी हुआ है वहां सिंगल स्लैश था, आप जो यहाँ दोगे यहाँ पे डबल स्लैश, पूरा डायरेक्टरी पाथ आएगा और फाइल का नाम। हो गया दुबा?
जी क्लास, बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों का भी हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल पे डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। राइट भी करवा सकते हैं, रीड भी करवा सकते हैं। सिमिलरली आपने एरे बनानी हो तो एरे पे का डाटा भी फाइल में स्टोर करवा सकते हैं। फाइल का डाटा उठा के एरे में भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सर्च से रिलेटेड भी कुछ कोड है मेरे पास, वो कोड मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल स्ट्रीम fs इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, उसका पाथ दे दिया जो आपकी फाइल का पाथ होगा। ठीक है, कंप्लीट पाथ यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा फाइल मोड डॉट अपेंड, सॉरी रीडिंग फ्रॉम फाइल कर रहे हैं, फाइल एक्सेस डॉट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल मोड एक्सेस डॉट रीड, यानी कि फाइल पे मैंने क्या करवाना है, फाइल पे रीड करवाना है। ठीक है, और मैंने स्ट्रीम रीडर का, अब जैसे वहाँ पे स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे हम स्ट्रीम रीडर का क्लास यूज करेंगे। स्ट्रीम रीडर SR इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और इसमें ये पूरा का पूरा पाथ हम सेंड कर देंगे। आप चाहें तो ये FS का ऑब्जेक्ट भी पूरा का पूरा सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाए कंटेंट्स ऑफ फाइल एज इट इज, ये आपके पास प्रिंट हो जाए कंसोल पे। एंड देन नेक्स्ट SR, यानी कि जो आपने स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे आप क्या कॉल करो, बेस स्ट्रीम डॉट सीक। सीक का मतलब क्या है, ये फाइल पे सीक सीक करेगा कि फाइल पे कहाँ से जो है मैंने डाटा कंटेंट रीड करना। लेट से मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है और मैं सारा डाटा नहीं रीड करना चाह रही, कोई स्पेसिफिक कुछ रीड करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं SR डॉट बेस स्ट्रीम डॉट सीक का मेथड कॉल करूंगी, जो मेरे पास दो इनपुट ले रहा है। फर्स्ट इनपुट ले रहा है 0, यानी कि 0 से स्टार्ट करो, जो फर्स्ट वैल्यू है वहां से, एंड सीक ओरिजिन डॉट बिगिन। और सीक की यानी कि सीकिंग की ओरिजिन का होनी चाहिए बिगिन फाइल के, जैसी फाइल स्टार्ट हो रही है वहीं से स्टार्ट करो, और जो 0 इंडेक्स से वैल्यू लो और उसको SR में स्टोर करो। एक स्ट्रिंग लें, str इज इक्वल टू SR डॉट रीड लाइन। SR यानी कि ये जो आपने स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे रीड करो लाइन को। और वाइल str इज नॉट इज इक्वल टू नल, जब तक str नल नहीं हो जाता, मतलब str की वैल्यू नल नहीं हो जाती, जब तक कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि आपके कंसोल पे, ये जो आपका विजुअल स्टूडियो का कंसोल है उस पे str प्रिंट करते रहो। एंड str इज इक्वल टू SR डॉट रीड लाइन, और आपका str क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन रीड करता रहेगा। ये वाइल की कंडीशन हमने कब तक लगाई है, जब तक हमारे पास फाइल्स में लाइंस हैं, और वो वन बाय वन इन लाइंस को रीड करता चला जाएगा। ओके क्लास, ये कोड मैं आपको सेंड कर देती हूँ। सेंड करके आप इसको रन करके देख लीजिएगा। अगर इन सब कोड में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक दफा आपने फाइल पे रीड करना भी देख लिया, राइट करना भी देख लिया, इस तरीके से हम वाइल्स की लूप के थ्रू और सर्चिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कोड सेंड कर देती हूँ, आप इसको वन बाय वन काइंडली एक्सेस करके देख लें। और फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में भी, और वैसे भी अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पेपर पैटर्न ये होगा कि पेपर में जो जो चीजें हम कर चुके हैं वो सब चीजें आएंगी। ज्यादा जो आपका फोकस होगा वो होगा आपका एरेस पे, 1Ds एरे, 2Ds एरे, मेथड्स, फंक्शंस, और जो है क्या कहते हैं आपका जो है वो एरे कैसे पास होती है मेथड में, मेथड कैसे एरे रिटर्न कर रहा होता है, एरेस पे मल्टीपल ऑपरेशंस, एरे के एलिमेंट्स में मैक्सिमम फाइंड आउट करना, मिनिमम फाइंड आउट करना, एक एरे को दूसरा एक और एरे में बना के कॉपी कर देना, मतलब जितने सिनेरियो बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी कुछ, आप लोग अपनी चैट पे मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें, अपना स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। 33 पार्टिसिपेंट्स चैट पे मुझे अपना स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आई।
जी क्लास, आई एम अज्यूमिंग कि आप ये फाइलिंग का एटलीस्ट कुछ पोर्शन जो है वो अपने प्रोजेक्ट में भी ऐड करोगे। ठीक है, फाइल से रीड करवाओ, फाइल से राइट करवाओ, कुछ सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करवा लो। ये मैट्रिक्स कैलकुलेटर में तो यूज नहीं हो सकता ना? सॉरी, ये मैट्रिक्स कैलकुलेटर में तो नहीं लगा सकते ना? मैट्रिक्स मुझे कैलकुलेटर कैसे में, लगाना है? मैट्रिक्स कैलकुलेटर में ये लगा सकते हो कि मैट्रिक्स कैलकुलेटर जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो वो आपसे आपका नाम पूछे, अपने आपकी स्टूडेंट आईडी पूछे और उसको जाके जो है वो फाइल में स्टोर करवा दे। और एट दी एंड जैसे प्रोग्राम एंड हो, एंड होने से पहले एक मेथड कॉल हो जाए जिसमें फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। या मैट्रिक्स आप ये कर सकते हो, मैट्रिक्स कैलकुलेटर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस फाइल में रखी हो, वो फाइल से रीड होकर आ जाए। लेट से अगर आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो नंबर ऑफ रोज ऑफ वन कॉलम एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी सेम। तो इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शंस फाइल में हो, और जब इंस्ट्रक्शन का मेन्यू एक हो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करें ये फौरन जो है वहां से उठा कर ले आए। अगर जो कुछ इस तरीके से कन्वर्जन टूल वगैरह बना रहे हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेटर बना रहे हैं, कोई गेम वगैरह बना रहे हैं, वहां पे वो लोग ये करें कि फाइल में कुछ एक पोर्शन ऐड कर लें। लेट से एट दी एंड कन्वर्जन टूल वाले जितने भी आपकी कन्वर्जन हो रही हैं या जो एरे आप बनाएंगे, मैंने आपको कहा था आयशा कि आप कन्वर्जन टूल जो है वो एरे में रखें। लेट से आपने जो है वो PKR2 जो है $$2 तो ये सब चीजें फाइल में स्टोर हो और फाइल से उठकर एरे में आ रही हो और उस पर फिर आपका पूरा कोड हो रहा हो। बस सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन फाइल से आ रही हो, मतलब कहीं ना कहीं फाइल इन्वॉल्व करनी है। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इतना कर लें कि आप आपसे प्रोग्राम जैसी रन हो, आपका प्रोजेक्ट आपका नाम पूछे, एंटर यूजर एंटर योर नेम, यूजर जैसे अपना नेम एंटर करे वो चीज नेम जो है वो फाइल में जाके स्टोर हो जाए। इम्पोर्टेंट सब है जो हमने पढ़ा है, लेकिन जो ज्यादा फोकस जिस पे आपका पेपर कर रहा होगा, इफ एल्स और लूप्स वगैरह तो सब होंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एरेज, 1D एरेज, 2D एरेज, मेथड्स एंड फंक्शंस। 1D एरे 2D एरे को हम मेथड्स और फंक्शन में कैसे पास करते हैं, मेथड और फंक्शन 1D एरे और 2D एरे कैसे रिटर्न करते हैं, नहीं एमसीक्यूज कैसे होंगे ऑनलाइन पेपर में, एमसीक्यूज देने की कोई लॉजिक नहीं बनती। जेक्ड एरे का भी एक क्वेश्चन है, बिल्कुल है, जेक्ड एरे का एक क्वेश्चन है। और फिर एरे से रिलेटेड एरे को, एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना, एरे के एलिमेंट्स में मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना, एरे के नंबर, एरे जो लिस्ट है उसमें से मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना, ये सारे इससे रिलेटेड कुछ काम, मतलब सारे सिनेरियो बेस्ड होंगे, सब आपस में मिक्सअप होंगे। टोटल क्वेश्चंस 10 है, 10 या 9। ठीक है, बाकी सारी जो क्यूरीज होंगी वो क्यूरीज फिर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। फाइलिंग वगैरह का ये मैं लेक्चर भी अपलोड कर देती हूँ, और ये मैं एक एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी आप अपने पास रन करके देख लीजिएगा। अटेंडेंस सबने दे दिए? पेपर तो 5 आवर्स का है ना। अटेंडेंस एक दफा और सेंड कर दें, सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें मुझे यहाँ पे चैट पे।